साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमार आपके लिए आज हिंदी व्याकरण में पारिभाषिक शब्दावली का व्याख्यान लेकर आया हूं, जिसमें हम पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में जितने भी शब्द हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। चाहे हिंदी का एग्जाम हो, चाहे इंग्लिश का एग्जाम हो, पारिभाषिक शब्दावली उसमें आती ही आती है। अतः इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझ करके आप इसको आत्मसात करें और इसका फायदा उठाएं। तो साथियों, पारिभाषिक शब्दावली का जो है अर्थ है, इसमें किसी विशिष्ट विषय में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूह है। जैसे संवैधानिक शब्द हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सारी जो है सभी जो है पारिभाषिक शब्दावली में आते हैं। विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सूची, इसमें विशिष्ट अर्थ होते हैं और उनकी ये शब्दों की सूची बनी हुई है। भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने ये जब भी मानक शब्दावली पब्लिश करती है तो उसमें पारिभाषिक शब्दावली की उसमें सारे शब्द जो है वो पब्लिश करती है और वही जो है शब्द मानक माने जाते हैं। तो उनमें से कई शब्द जो है, सेलेक्टेड शब्द जो है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वो किसी भी एक शिक्षित व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो शब्दों के बारे में उनका पठन पाठन करे और उनका सही उच्चारण करे, सही उसको लिखे और सही रूप से वो दूसरों को भी बताए। तो आइए, तो विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सूची भी कहलाती है ये, और इंग्लिश में जो है इनको टेक्निकल टर्म्स भी कहते हैं, टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं और नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं और इसको ग्लोसरी भी कहते हैं। तो ये ग्लोसरी शब्द को भी जो है इसका जो है आप इसकी स्पेलिंग भी याद कर रहे हैं, GALOSSARY, ताकि जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और ये बार बार पूछी जा रही है। साथियों, पारिभाषिक शब्दावली अभी पहले इस शब्द के बारे में परिचय कर लेते हैं। पारिभाषिक शब्द जो है बना है परिभाषा धन एक। परिभाषा इसमें शब्द है, परि जो है इसमें उपसर्ग है, भाषा मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। और तो इससे मिला करके इसमें ये प्रत्यय के आदिवर्ती का सिद्धांत इसमें लगा है। आदि का मतलब होता है प्रथम या प्रारंभ। इसमें जो है, जो ये स्वर है, पहला वाला स्वर है, इसकी वृद्धि हो जाती है। इसमें ए स्वर है तो उसका जो है आदिवर्ती होने से आ बन जाता है। तो ये पारी भा, इसमें से भाषा में से आप आ स्वर निकलेगा और ई जुड़ेगा, ई का इसमें मिलान होगा तो ये हर्ष ई इस पे ऊपर से के ऊपर लग जाएगी और इक, इस तरह से ये शब्द बनेगा। आशा है आपको ये शब्द का जो संरचना कैसी हुई है ये पता लग गया होगा। पारिभाषिक इस तरह से ही है। तो इसमें प्री उपसर्ग है और भाषा शब्द कैसे बना है इसका भी मैं आपको विश्लेषण कर देता हूं। भाषा शब्द बना है भाष धातु से और इसमें टाप जो है प्रत्यय है।
ये हलंत है पै, इसमें हलंत पै का लोप हो जाता है और टाप में टे का लोप हो जाता है, तो ये बचता है आ। तो ये भास धन आ और शब्द बनता है आपका भाषा, यानी बोलने वाली भाषा। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा भाषा। और ये जो है भाषा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है और प्री उपसर्ग भी संस्कृत का है, ये उपसर्ग जो है। और ये शब्द ऐसा है कि इसमें जो है उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से शब्द की संरचना हुई है। और शब्द धन अवली जो है ये इसका जो है ये बना है शब्द धन अवली, शब्दावली, और ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और शब्द बना है शब्द धन दय, यानी कि, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये जो है अघोष है और ये घोष है, तो ये भी जो है अपने घोष रूप में बदलेगा, इसमें ब तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये प वर्ग का शब्द है, तो ये जो है उसी के जो है तीसरे वर्ण में ये ब में बदलेगा और धन द। तो इस तरह से ये जो है शब्द, और ये जो है व्यंजन संधि से इसकी संरचना हुई है, व्यंजन संधि। तो आशा है आपको जो है इन दोनों का जो है ये किस तरह से जो है मूल रूप से बने हैं, इनकी संरचना हुई है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अब ये यहीं से हम शुरू हो रहे हैं। इनका जो है ये मैं हर एक का जो है इनका क्या अर्थ होता है ये मैंने जान करके नहीं लिखा है, ये मैं लिखूंगा ताकि जो है आप भी साथ साथ लिखते रहें और वो आप भी जो है आत्मसात करते रहें। तो ये है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट है संशोधन। जैसे लोकसभा किसी एक्ट का जो है संशोधन करती है तो वो अमेंडमेंट कहलाता है। इसी तरह से जो है ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिसिटी से बना है, ऑथेंटिक से बना है, यह है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण साथियों, जहां पर भी करण प्रत्यय आता है वहां पे हमेशा शब्द जो है वो दीर्घ ई का हो जाता है। जैसे शुद्धिकरण, एकीकरण, मानकीकरण, तो ये करण प्रत्यय के साथ में हमेशा दीर्घ ई आती है, ये दीर्घ ई। लेकिन ये अधिकरण, जिसको कि हम इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ऐसे ऐसे अभिकरण। ट्रिब्यूनल लिख लीजिए, ये बड़ा काम का है, ये कोर्ट है, और ये अभिकरण होती है एजेंसी। इसमें अधि उपसर्ग है, इसमें अभि उपसर्ग है, और ये संवैधानिक शब्द है, इसलिए ये इसमें दीर्घ ई नहीं आएगी, ये ऐसे कैसे आएगा। ठीक है। हाँ, एज्यूम, एज्यूम का होता है किसी का उत्तरदायित्व को संभालना, एज्यूम, या किसी पद पर ज्वाइन करना। अपेरेंट होता है प्रकट होना, प्रकट। है ना। और एपीजमेंट होता है तुष्टिकरण। बार बार लोग जो है बयान देते तुष्टिकरण की नीति, ये देख लीजिए करण के साथ जो है दीर्घ ई आई है, तुष्टिकरण।
एलोकेशन, एलोकेशन का होता है नियतन या आवंटन। एलोकेट से बना है, एलोकेट वर्ब है और एलोकेशन नाउन है, नियतन या आवंटन। ऑथोरिटी है, ये प्राधिकरण भी बनता है। इस शब्द के कई मीनिंग है ऑथोरिटी के, और आजकल जो है एक इस तरह से क्वेश्चन जो है एक शब्द का नहीं आता है, आजकल ये आता है कि ऑथोरिटी के का कौन सा शब्द असंगत है, उसमें 3 ऑथोरिटी के मीनिंग दे देंगे वो अलग अलग, और एक ऐसा शब्द देंगे जो कि वो असंगत होगा। तो इसलिए जो है आपको पारिभाषिक शब्दावली में अब पिछली तरह से जो पहले जो प्रश्न पत्र आते थे उस तरह से नहीं है, वो परिपाटी हट गई है, और आपको जो है हर क्वेश्चन का जो उसके जो दूसरे अर्थ भी निकलते हैं वो आपको भी आना चाहिए। देखिए ऑथोरिटी जो है शब्द एक है, लेकिन इसका मीनिंग जो है प्राधिकरण, और ये जो प्राधिकरण जो है जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसमें जो है अब आप ये देखेंगे, इसको मैं आपको यही बता दूं, इसमें प्र उपसर्ग है और इसमें अधि उपसर्ग है और इसमें करण जो है वो प्रत्यय है। अधि इसमें मूल शब्द है, प्र अधि, तो इसमें जो है ये 2 उपसर्ग हैं। प्राधिकरण, तो ये यहां पे जो है दीर्घ स्वर संधि हो रही है। इसी तरह से अथॉरिटी का प्राधिकार, प्रधन अधिकार, विशेष अधिकार, अधिधनकार, ये साथियों में साथ साथ में आपको जो है पूरे शब्द को जो है इसका विश्लेषण करके बता रहा हूं, ताकि जो है आपको ये भी समझ में आता रहे कि इस शब्द का निर्माण कैसा हुआ है, और इसमें प्र उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, और ये जहां भी ये आपको मिले आप तुरंत जो है किसी भी तरह का जो है उसमें उत्तर दे सके। ये अथॉरिटी का जो है अधिकारी, विद्वान, एसिलरेशन, एसिलरेशन का होता है त्वरण, गति को तेज करने वाला, किसी भी कार्य की गति को और करना होता है, और जो है एसिलरेटर वो तेज गति करने वाला होता है, उसे त्वरक बोलते हैं। एक्विट का मतलब होता है जैसे किसी को जो है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। एक्विटल और होता है इसका शब्द। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट आपने सुना होगा, कोर्ट कंटेम्प्ट, उन्होंने कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया। अवमानना, चार्जेबल, चार्जेबल का मतलब चार्जेबल कि ये सर्विस से चार्जेबल है, यानी प्रभार्य है, उसका आपको खर्च देना पड़ेगा, प्रभार्य। साथ ही ये शब्द बना है प्रभार धन, ये इसमें ये प्रत्यय है और ये प्र उपसर्ग है, इसमें भार मूल शब्द है ना। तो ये इसमें जो है ये प्रभार्य हो गया, आदिवर्ती का, आदिवर्ती की प्रक्रिया से ये शब्द बना है प्रभार्य। शायद ये आपको आती होगी, नहीं तो जो है डिटेल में जब आगे और बता देंगे इसको कैसे ये आदिवर्ती का कॉन्सेप्ट होता है।
डाइवर्जन है विषयांतर। विषय से हटके, है ना, अनंतर। और डिपोर्टेशन है निर्वासन, डिपोर्ट करना यानी भेजना वापस, निर्वासन करना। आगे है इंडोर्समेंट। देखिए इंडोर्समेंट के जो है मैंने 3 बार इन शब्दों को लिया है। इंडोर्समेंट का होता है आपका बेचान होता है, बेचान कैसे करते हैं, जैसे कोई चेक होता है या ड्राफ्ट होता है, उसके पीछे लिख देते हैं प्लीज पे टू सच एंड सच पर्सन, और उस पर वो पेई जो है अपना दस्तखत कर देता है, तो वो जो है बेचान कहलाता है। इंडोर्समेंट और होता है समर्थन करना, समर्थन। और एक होता है प्रस्तांकन करना, प्रस्तांकन। ये बना प्रश्नधन अंकन। शब्द प्रस्तांकन से वही है कि उसके पीछे जो लिखते हैं उसको प्रस्तांकन भी बोलते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के पीछे। तो ये पृष्ठ में जो है, इसमें जो है वो प्रथम वर्ण नहीं आएगा, ट नहीं आएगा, ठ आएगा। और ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ए और ए मिलके आ हो गए, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। इसमें जो है आप शब्द शुद्धि भी पढ़ रहे हैं, संधि भी पढ़ रहे हैं, उपसर्ग भी पढ़ रहे हैं और प्रत्यय भी पढ़ रहे हैं, सारी चीजें इसमें आ रही है। कैंपस, कैंपस जो है इसका परिसर, ये भी कई बार शब्द आता है। कोरिगेंडम, कोरिगेंडम शुद्धि पत्र, जो कि आपने देखा होगा कि किसी भी कोई एडवर्टाइजमेंट में या एग्जाम के एडवर्टाइजमेंट में इस तरह से कोई गलती हो जाती है या कुछ उसमें संशोधन करना होता है, तो उसमें कोरिगेंडम जारी किया जाता है, उसे बोलते हैं शुद्धि पत्र। और साथियों जब शुद्धि जो है अकेले लिखते हैं तो ये ऐसे पूरी ये इस तरह से लिखी जाती है, और शुद्धि के साथ कुछ और आता है तो ये ह्रस्व में बदल जाती है, ये ध्यान रखें आप। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। और एक्सेप्शनल अपवादात्मक, है ना, अपवादात्मक। और एक्सेप्शनल मतलब असाधारण और होता है। तो इस तरह से आप जहां और भी शब्द मिले आप एक्सेप्शनल का, तो वो आप देख लें, क्योंकि जो है आजकल इसी तरह से शब्द पूछे जा रहे हैं, उसमें एक जो है कोई दूसरा शब्द डाल देंगे शब्द कोश से निकाल के, जिसके बारे में अक्सर जो है पता नहीं होता है, और वो जो है क्वेश्चन जो है वो हमें करना होता है, तभी जाकर के सब तीन जो है, जब तक 3 का जो है मतलब नहीं आता हो, अपन को 3 अर्थ नहीं आते हो एक शब्द के, तब तक जो है वो क्वेश्चन हम सही नहीं कर पाएंगे। इविक्शन, इविक्शन होता है बेदखली, इविक्शन सूट जिसे बोलते हैं बेदखली। इक्विटेबल, अब ये मैंने 2 बार जो है लिखा है इक्विटेबल। इक्विटेबल जो है एक होता है न्यायोचित, चित, न्यायोचित। और इसका एक अर्थ होता है समानता।
देखिए ये न्यायोचित नी धन आय धन उचित, ये इससे बना है न्यायोचित। इसमें ये दीर्घ स्वर संधि हो गई और ये जो है गुण स्वर संधि हो गई। ए और उ मिलके गुण स्वर होते हैं। ये इससे जो है नी उपसर्ग है, इसमें आई मूल शब्द है, उचित जो है वो अंतिम पद है न्यायोचित। ये समानता हो इक्विटेबल, तो दो न्यायोचित भी है इसका और समानता भी है। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का है कदाचार। है ना? जो खराब आचरण, ग्रोस मिसकंडक्ट है। ग्रोस मतलब घोर, घोर कदाचार। इंडेमिनिटी, इंडेमिनिटी का मतलब है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के लिए हम जो है किसी को लिख करके देते हैं दस्तावेज, तो वो इंडेमिनिटी कहलाती है। जूनियर है, जूनियर का मतलब कनिष्ठ। ये भी जो है ये भी शब्द शुद्धि का प्रश्न है, जिसमें जो है इसमें ठ आता है और ये ट अगर आता है तो वो गलत है। ठीक है। जस्ट, अब इसी तरह से जस्ट है, जस्ट के कई मीनिंग है। जस्ट के अभी, और ये हिंदी की संधि में आता है अभी, अब धन ही। अब ये ब जो है वो चौथे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है भी, अभी। ये हिंदी की संधि का शब्द है, तो ये ध्यान रखें। अब ही इसकी संधि विच्छेद है। और जैसे कभी, कब धन ही, तभी, तब धन ही, इस तरह के ये शब्द हैं, तो ये आप ध्यान रखें, हिंदी की संधि कहलाती है। और इसका जस्ट, जस्ट का मतलब जो है ठीक और उचित। और जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण। न्याय का होता है नी धन आय। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। ये ऋण पे हरण लगता है हमेशा। जस्टिस, जस्टिस न्याय। और जस्टिस जो है किसी नाम के आगे लगाते हैं, जैसे जस्टिस, किसी के नाम के आगे जब जस्टिस भी लगाते हैं, जस्टिस, मिस्टर, मिस्टर जस्टिस, इस तरह से। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुपरक। ऑबसीन, इसमें ये ओब है और ये सीन है, तो अश्लील जो उससे होता है ना दृश्य, तो ये अश्लील है। ऑबसीन, अश्लील। प्ली, प्ली का है, प्ली जो है तर्क, तर्क भी होता है इसका। और प्ली का जो है अभिवचन भी होता है।
प्ली का जो है प्रार्थना भी होता है, प्रार्थना। और प्ली का मतलब जो है दलील भी होती है, जो कि कोर्ट के दलील दी जाती है, प्ली भी कहते हैं। प्रोविजनरी नोट, ये वचन पत्र, जब पैसे उधार लिए जाते हैं तो उसमें अनकंडीशनल एक विवरण लिखा जाता है, तो उसको प्रोविजनरी नोट बोलते हैं, वचन पत्र। रिफरेंस, रिम्बर्स, रिम्बर्स का होता है प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति। रेफरेंस है संदर्भ। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछले समय से लागू होना। कोर्ट में जो है एक तो प्रोस्पेक्टिव काम में लेते हैं शब्द, एक कोई भी निर्णय होता है, जैसे किसी का इंक्रीमेंट लगना है तो वो मांग करता है, आवेदक मांग करता है, एप्लीकेंट मांग करता है कि अब मुझे उस तारीख से दिया जाए, पिछली तारीख से दिया जाए, और कोर्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव उसमें डेट का ऑर्डर करता है। इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आपका भूतलक्षी। ये थोड़ा शब्द जो है यानी कि पिछले समय से, भूतलक्षी। रिलीवेंट, रिलीवेंट का आता संगत। इररिलीवेंट होता है असंगत, ठीक है। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट का होता है प्रतिपूर्ति। ये जैसे मैंने लिखा पहले रिम्बर्स। और एक रिम्बर्समेंट का एक शब्द और आता है भरपाई। आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का अधीनस्थ। जो आपके नीचे जो भी काम करने वाले होते हैं अधीनस्थ कहलाते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी। ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ट्रांसफर, स्थानांतरण। स्थान धन अंतरण। स्थानांतरण दीर्घ शब्द संधि का उदाहरण हो गया। अनफेयर, अनफेयर का है अनुचित। अनफेयर का अनुचित। अब आपसे अनुचित में कौन सा उपसर्ग है ये भी पूछ सकते हैं, कोई बताएगा कौन सा उपसर्ग है इसमें? अब आपको लगेगा इसमें अनु उपसर्ग लग रहा है, लेकिन अनु नहीं है, इसमें है अन धन उचित। ये उ जो है इसके न में मिलके अनुचित बन गया। अभी एक शब्द और आया था अनुपम, अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है ये शब्द अनुपम। इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें अन उपसर्ग है, ये ध्यान रखें। अन धन उपमा, और ये जो है इसमें से ये आ स्वर हटके और अस्वर में बदल जाएगा अनुपम, ये ठीक है। ये अन धन उपमा, तो इसमें भी अन उपसर्ग है और इसमें भी अन उपसर्ग, ये ध्यान रखें, अनु उपसर्ग नहीं है। वाइस वर्षा,
वाइस वर्षा होता है विपरीत क्रम। ये भी शब्द आता रहता है, विपरीत क्रम। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का होता है कंपन। और डिलिमिटेशन, ये शब्द आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि अभी एक न्यूज आइटम आता रहता है कि सभी सांसदों की जो है देश में जो आगामी चुनाव होगा वो 543 की जगह जो है वो 750 या उससे ज़्यादा सांसदों के चुनाव होंगे। तो वो डिलिमिटेशन कहलाता है, यानी कि वो उसको दोबारा आंकलन कर रहे हैं, उसको संशोधन कर रहे हैं, उसको डिलिमिटेशन कहलाता है। डिलिमिटेशन का शब्द का जो है वो है परिसीमन, परिसीमन, है ना, ये होता है। इसी तरह से डिमार्केशन, डिमार्केशन यानी सीमांकन, सीमा का अंकन करना, डिमार्केशन। सीमांकन, सीमाधन अंकन। सुपरसीड, सुपरसीड का होता है अधिक्रमण। या जगह लेना। इसमें जो है सुपरसीड में SUPER SED भी होता है और CED भी होता है। तो ये आप ये भी होता है। अटैचमेंट, अटैचमेंट होता है जब्ती करना, जब्त करना। और एक अटैचमेंट होता है लगाव, कि मुझे उससे, मेरे दोस्त से बहुत लगाव है, प्रेम है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। पुनिटिव, पुनिटिव है, पुनिटिव एक्शन, ये शब्द काम में लिया जाता है। दंडनात्मक, दंडात्मक, है ना। गुड फेथ, सद्भाव, सद्भाव से जो काम किया जाता है, गुड फेथ, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, ये सब का। टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल माने तुनक मिजाज, टेम्परेचर से है ये, टेम्परामेंटल। रिकॉर्ड, अब इसी तरह से ये देखिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, और इसी तरह से रिटर्न रिटर्न रिटर्न। तो ये जो है ये सबके अलग अलग, एक ही शब्द जो है लेकिन इसके जो है अनेक अर्थ होते हैं, जो कि अनेकार्थ के रूप में भी ये दे दिए जाते हैं। तो वो भी जरूरी है कि इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो रिकॉर्ड का है अभिलेख, और आपके यहाँ रिकॉर्ड करें, दर्ज करें, दर्ज करना भी होता है। और रिकॉर्ड, उसने जो है स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट के मैच में सौरव गांगुली ने रिकॉर्ड बनाया। कीर्तिमान, कीर्तिमान।
है ना। तो देखिए, एक रिकॉर्ड का अभिलेख भी होता है, दर्ज करना भी होता है, कीर्तिमान भी होता है। रिटर्न, RETUR, रिटर्न, रिटर्न माने वापसी होती है, लेकिन जो है मैं यहाँ वापसी नहीं लिख रहा, मैं यहाँ देखिए आपको क्या है रिटर्न। एक तो क्या है कि आपके इस बिजनेस में कितने रिटर्न है, यानी कितना लाभ होता है, उसे बोलते हैं प्रतिफल। और एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो कि इलेक्शन के समय में DM को रिटर्निंग ऑफिसर भी कहते हैं, यानी वो सांसद चुन करके, सांसद का चुनाव करके और सांसद को संसद में भेजता है, रिटर्निंग ऑफिसर, है ना। तो वो निर्वाचित, उस अर्थ में भी जो है ये काम में लिया जाता है। और रिटर्न जो है ये हम जब सरकार में जो है, सरकार के विभिन्न कार्यालय में जो है, हर कार्यालय के अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, उसका विवरण वो साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह की जो स्टेटमेंट विवरण है भेजते हैं, तो वो भी रिटर्न कहलाती है। तो विवरण, विवरणिका, विवरण से विवरणिका। और ये पर्सनल, पर्सनल से है, ये आपका कार्मिक, यानी कि एम्प्लॉय, काम करने वाला, पर्सनल। और पर्सनल व्यक्तिगत, आगे चलिए। पर्जरी, पर्जरी का जो है दो अर्थ है इसका, जो है एक तो होता है असत्य कथन, और दूसरा होता है शपथ भंग, जो झूठा एफिडेविट दे देते हैं, शपथ भंग। डिफेमेशन, डिफेमेशन अवमानना, मानहानि, मानहानि, डिफेमेशन सूट, मानहानि का दावा, ठीक है। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट होता है स्थगन। एडवर्स, एडवर्स होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल और अनुकूल, प्रति इसमें उपसर्ग है। फोरसाइट, फोरसाइट होता है दूरदर्शिता, फोरसाइट। रिव्यू, और रिव्यू के भी दो मीनिंग है। पुनर्विलोकन, इसमें पुनर्उपसर्ग है, उपसर्ग का काम करता है, जो अव्यय है पुनर, ये पुनर्विलोकन, पुनर, ये वाला पुनर। और रिव्यू है समीक्षा, रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक। और इसका संधि विच्छेद है समधन इक्षा। व्यंजन संधि है ये। रिवीजन, रिवीजन का है पुनरीक्षण,
इसमें भी जो है पुनर् है अव्यय, जो कि उपसर्ग का काम करता है। पुनर्धन इक्षण है। ये साथियों जो है ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साल में 2-3 बार तो एग्जाम में मिलने ही आते हैं सारे शब्द। प्रमोशन, पदोन्नति, पदोन्नति और धन उन्नति इसमें ये गुण संधि का शब्द होना चाहिए। ये एक बार देख लें आप। एवार्ड, एवार्ड जो है देखो पुरस्कार, और पंचाट, पंचाट ही बोलते हैं। अवार्ड जो है कोई अवार्ड करता है, कोई 5 जो है लोग मिलकर के जो निर्णय करते हैं उसे बोलते हैं पंचाट। और इसको अधिनिर्णय भी बोलते हैं। सर्वोच्च निर्णय जिसे बोलते हैं, अधिनिर्णय। पुरस्कार में जो है पुर धनकार, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमस्कार, पुरस्कार। कस्टोडियन, अभिरक्षक, साथियों ये शब्द जो है ऐसे हैं, एक बार में याद नहीं होंगे। इसको आप जो है एक बार पढ़ करके और इसको वीडियो को चला के छोड़ दें तो ये आपके आवाज से भी जो है आप सुनोगे आप और अपना काम करते रहोगे तो भी जो है ये आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। वेकेशन, व्यवसाय, वेकेशन व्यवसाय। व्यवसाय शब्द जो है ये कैसे बना है, इसमें वी उपसर्ग है, फिर अव जो है उपसर्ग है और साय मूल शब्द है। और ये यंश और संधि का उदाहरण भी है। इसमें 2 उपसर्ग है, 1 और 2 उपसर्ग, यंश और संधि। अप्रूवल, अप्रूवल अनुमोदन, अप्रूव करना। कंटोनमेंट, जैसे कंटोनमेंट एरिया है दिल्ली में तो दिल्ली छावनी बोलते हैं। राजस्थान में जो है कंटोनमेंट एरिया है, नसीराबाद में, सूरतगढ़ में, गंगानगर में भी है और बीकानेर में भी है। यह है छावनी, जहाँ पे सैनिक जो है रहते हैं। ऑटोनोमस, स्वायत्त, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है अनुग्रह, ग्रेस मार्क से पास हुआ, अनुग्रह, ये ग्रह ऐसा आएगा। कन्वीन, कन्वीन होता है बुलाना। एडोक, एडोक होता है तदर्थ, टेम्परेरी रूप से, तदर्थ। इसका संधि विच्छेद होता है तद्दन अर्थ, तदर्थ। और एक्चुरी, एक्चुरी होता है जो
वो व्यक्ति होता है जो किसी भी हानि या लॉस के उसको जो है आकलन करता है, जान और माल के जो हानि है उसको जो आंकता है, जैसे बीमा कंपनी में जो सर्वे रहता है, या वो इवेल्युएटर जो होता है वो जो है एक्चुअरी कहलाता है। तो एक्चुअरी का जो है बीमांक हो गया, बीमा को आंकने वाला बीमांक, और इसको कभी कभी मुंशी भी कह देते हैं। और हानि को आंकने वाला। एडो क्लेम, तदर्थ दावा। ये एडोक माने तदर्थ, टेम्परेरी। और एडोक बेनिफिट, तदर्थ हितलाभ, तदर्थ हितलाभ। एडोक बोनस, तदर्थ बोनस। तदर्थ समिति, एडोक कमेटी का तदर्थ समिति। और एडोक इंटेंट, तदर्थ मांग पत्र, इंडेंट तदर्थ मांग पत्र। इंसाइट, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है इसका महत्ता। और इनसिग्निफिकेंस, महत्वहीनता, ये अपोजिट में हो जाएगा। और इनसिग्निफिकेंस का एक और अर्थ है असार्थकता। इंसॉल्वेंसी, दिवाला। है ना? इंसॉल्वेंसी, दिवालापन, दिवालियापन। इंसिग्निया, अधिचिन्ह। ये देखो
चिन्ह, चेन को ऐसे लिखते हैं, चिन्ह ऐसे। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, जो दिवालिया निकाल देता है अपने व्यवसाय में या अपने बिजनेस में, जो है वो काफ़ी हानि होने पर दिवालिया घोषित कर देता है। दिवालिया जो है वो तो घोषित तो कोर्ट में ही होता है, जो कि आजकल स्पेशल ट्रिब्यूनल हो गए हैं, एनसीएलटी, वहीं जो है दिवालिया का किसी कंपनी वगैरह का वहीं वो डिक्लेयर करते हैं इंसॉल्वेंट। इंडिमनिटी बॉन्ड, क्षतिपूर्ति बंधन पत्र, इंडेक्स। देखिए इंडेक्स के भी कई कितने ही जो है मीनिंग है। इंडेक्स, 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 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स है सूचक, और सूचकांक ये बनता है सूचक धन अंक से। ये इसमें जो है दिग्स और संधि हो गई। इंडेक्स का और अर्थ है अनुक्रमणिका, क्रमणिका। और इंडेक्स नंबर सूचकांक, ये भी इसका भी है वो इंडेक्स। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट जो होता है पदस्थ, पदस्थ। इंक्रीमेंट पदधारी, पद को धारण करने वाला, पदधारी। इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस होता है भार, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को अगर मॉर्गेज कर देंगे तो वो इनकम्ब्रेंस कहलाया जाए, भार है उसके ऊपर। इनकर, इनकर का मतलब होता है वे। इसका जो है संधि विच्छेद होता है वी धन आए, यण शोर संधि का उदाहरण है। इंडेटनेस, ऋण ग्रस्तता, ऋण इंडेट, डेट माना ऋण, इंडेटनेस ऋण इंडिमनिफिकेशन, क्षतिपूर्ति, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता,
इंडिपेंडेंस डे और स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वाधीनता, स्वतंत्र, ट्रिब्यूनल, अधिकरण। तो साथियों, आज ये क्लास थी जिसमें कुछ शब्द मैंने आपको बताए हैं। इनको आप बार बार जो है देखें और सुने, ताकि जो है एक बार आपने देख लिए और आप इसको 2-3 बार भी सुनोगे, चला करके यूट्यूब को चला के छोड़ दें, आप इनको सुनकर भी जो है काफ़ी कुछ सीख लेंगे। और आशा है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपके आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ही आपको उपयोगी साबित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।